सब नौजवानों से अर्ज भी कर दूं मैं कि देखो, बुरी सोबत का नतीजा बुरा ही होता है। हाईवे पे गया, 18 से 20 साल के 2 नौजवान मोबाइल छीन के ले गए, सब निकाल के ले गए। कितने? 18 से 20 साल। और वो गालियां भी दे रहे हैं, बुरा भला भी बोल रहे हैं, छीना झपटी भी कर रहे हैं। 9mm चाइनीज पिस्टल उनके हाथ में। कितने? 18 से 20 साल। वो डकैती कर रहा है। मेरा भांजा उम्र कितनी है? 21-22 साल। मेरी फूफी की बेटी का बेटा मेरा भांजा हुआ। घर से अब्बा की पिस्टल उठा के ले गया। जाहिर सी बात है, हम जैसे माहौल में, जरूरी नहीं है सारे रिश्तेदार उसी माहौल में हो। अब देखें, हमारा माहौल देख लें, हमारे बच्चों का माहौल देख लें, हमारे ही खानदान के एक और घर का माहौल देखें आप, किस तरह का माहौल है। अब्बा की पिस्टल ले गए, भाई दोस्त की शादी है, और वहां पर चैम्बर मारा और डाटा फायरिंग की। एक गोली फंस गई चैम्बर के अंदर। अब वो निकालने की पादाश के अंदर चल गई, सामने आदमी के पेट में गोली लग गई। ये आज की बात है। सामने आदमी के पेट में गोली लगी, 2-3 हॉस्पिटल में लेकर गए, तब तक उसका दम निकल गया। ये इत्तिला मुझे मिल रही है हाईवे के ऊपर, और मैं बात कर रहा हूं फोन पर। इतना संगीन मामला कि अब क्या किया जाए, कैसे संभाला जाए, किसको बुलाया जाए, क्या करें। हम प्लान बना रहे हैं, भाई फलां को बोल देंगे, फलां को बोल देंगे। इस गुफ्तगू के दौरान मोबाइल चला गया। जिसने गोली मारी वो भी नौजवान, 21-22 साल का। जिसने मोबाइल छीना वो भी नौजवान, 21-22 साल का। ये माहौल है। जब हम कहते हैं कि इज्तिमात में बच्चों को भेजें, बाप खुद जाएगा तो बेटा आएगा, तो उस वक्त लोगों के पास टाइम नहीं होता है जी। बच्चा जो मांगेगा दे दो उसे, जो मांगता है दे दो। क्या हुआ, सारे दोस्त फायरिंग कर रहे हैं, तू भी ले जा, भुगतो। एक हाईवे पे टीटी लेके घूम रहा है, एक शादी पे टीटी लेके घूम रहा है। अब्बा हुजूर ने दाढ़ी रखी हुई है, और जब टाइम मिलता है, और टाइम मिला है तो नमाज पढ़ रहा हूं भाई। ये अब्बा का हाल है। और अगर मौलाना साहब कहीं डांट दे कि तुमने पिस्टल क्यों दी, अरे सॉरी, बच्चे तो करते हैं। इसी तरह का माहौल जब खराब होता है, बुरी सोबत में लोग बैठते हैं, तो फिर उनके अकीदे भी आदतों की तरह खराब हो जाते हैं। मैंने आपको एक जुर्म की मिसाल दी अकीदा समझाने के लिए। जब माहौल खराब होता है, बुरे दोस्त आदतें भी बुरी बना देते हैं, अकीदे भी बुरे बना देते हैं। और एक पक्के सुन्नी घराने का पक्का आदमी शियों के मोहल्ले में घर लिया, वहां रहना शुरू किया, 3-4 साल सुन्नी रहा, शिया हो गया। जब पूछा गया कि शिया क्यों हो गया, तो वो दलील क्या देता है? बोलता है यार, ये मारते हैं ना तो इनको दर्द नहीं होता है। इसका मतलब है ये हक पर हो गए। तो इनसे पूछो क्यों दर्द नहीं होता। बहुत सारे शिया ऐसे थे जिन्होंने हमारे साथ स्कूल पढ़ा, कहते थे हम पागल थोड़ी अपने आप को मारे, हम पागल थोड़ी है, दर्द होता है यार, दर्द होता है, क्यों नहीं होता। इसलिए तो साथ में एम्बुलेंस लेके घूमते हैं, बड़े बड़े सर्जन और डॉक्टर लेके घूम रहे होते हैं कि मरा ना जाए। किसने कहा दर्द नहीं होता? वो हमने अंगारों वाला मातम देखा है, कैसे उससे भाग रहे होते हैं जब पांव जलते हैं। कोई कोई होता है जो उस पे मातम कर लेता है, पार हो जाता है। और ये कैसी जहालत है। एक बंदा अच्छा खासा सुन्नी शिया हो गया, क्या? बुरे दोस्त, बुरा माहौल, उसको चर्च चाहिए, और वो शिये लाके उसको चर्च प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका नशा पूरा हो रहा है, शियों की तबलीग पूरी हो गई। ये बुरे माहौल की 2-3 मिसालें दी हैं आपको। और आपके आसपास ही नौजवान होते हैं जो मोबाइल लेके आ रहे होते हैं, देखो यार ये क्या बोल रहा है,
इसी तरह के बहुत सारे नौजवान इंजीनियर के शिकार हो गए। बहरहाल एक इजाफी बात चली, मुझे सुबह से बगैर मोबाइल के किया हुआ है, घर पे इमरजेंसी, न जाने क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, लेकिन बुरी सोबत ने 18-20 साल का बच्चा, इसके चेहरे पे दाढ़ी भी ठीक से नहीं आई थी अभी, वो डकैत बना हुआ है, 18-20 साल का बच्चा। जब हम कहते हैं कि भाई ऐसी महफिल कायम करें, 11वीं की महफिल कायम करें, 12वीं की महफिल कायम करें, उलमा की सोबत में आके बैठें, उलमा को बुलाएं, उलमा से सुने, उलमा से सीखें, अपने नौजवानों का माहौल अच्छा करें, तो हमारे क्या होता है, मदनी मुज़ाकरे में जाने का टाइम नहीं है, जुमेरात इज्तिमा में जाने का टाइम नहीं है, 11वीं तो जरूरी नहीं है, 12वीं तो पूरा साल होती है, अभी अभी तो गए थे 12वीं के अंदर। हालांकि ये रूह की ग़िज़ाएं हैं, ये सारा कुछ, ये महफिल, ये जिक्र व अस्कार, ये तिलावत जो आपने सुनी, बुजुर्गों के आशार सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम की नात सुनी, ये रूह की ग़िज़ाएं हैं। अब बताओ, पेट भरते रहते हैं लेकिन रूह को कुछ नहीं देना खाने के लिए, फिर कहते हैं नमाज में मजा नहीं आता, तो रूह को तो भूखा रखा हुआ है भाई आपने, है? पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, भूख लगती है तो कभी बर्गर ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, लेकिन रूह को जो ग़िज़ा चाहिए कि मुझे जिक्र इलाही चाहिए, नहीं, उसका टाइम नहीं है। मुझे नमाज चाहिए, उसका टाइम नहीं है। मुझे दुरूद चाहिए, उसका टाइम नहीं है। मुझे नात चाहिए, उसका टाइम नहीं है। मुझे बयान चाहिए, उसका टाइम नहीं है। मुझे इल्म दीन चाहिए, उसका टाइम नहीं है। मुझे मस्जिद में एतिकाफ करना है, इन चीज़ों का टाइम नहीं है भाई। रूह को भूखा रखा हुआ है। अब भूखी रूह को कहाँ नमाज में मजा आएगा? पहले उसको सैराब तो करो मेरे भाइयों, रूह को सैराब तो करें। भूखे आदमी को किस चीज़ में मजा आता है?